जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। रायबरेली भाजपा के द्वारा जारी संकल्प पत्र को लेकर प्रेस वार्ता करने रायबरेली पहुंचे प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। रायबरेली प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव के उसे बयान पर पलटवार किया है, जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि बनारस के मंदिरों में सुरक्षाकर्मी पुजारी के वेशभूषा में मौजूद है, जो पुलिस मैनुअल के खिलाफ हैं और अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ शमशान, कब्रिस्तान और तुष्टीकरण ही दिखाई देता है। सहकारिता मंत्री बीजेपी के द्वारा घोषित संकल्प पत्र को लेकर प्रेस वार्ता करने रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक दूसरे चरण को होने वाले के दौरान वायनाड में वोट नहीं पड़ जाएंगे, तब तक कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी। भाजपा के जारी किए चुनावी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में भी भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किए थे उन्हें पूरा किया गया, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का मामला हो या फिर राम मंदिर निर्माण का। भाजपा ने 10 सालों के शासन काल में पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि चुनावी संकल्प पत्र की सभी बातों को पूरा किया जाएगा। आइए रुख करते हैं रायबरेली की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। आरएसएस और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई है, और वहीं पीएम का एक बयान है, 1 नेशन 1 पीपल 1 लैंग्वेज एंड 1 लीडर। इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने ये भी कह दिया है कि दिस इज अ फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कंट्री। देखिए, ऐसा है कि उन्हें तो कुछ न कुछ कहना है, उसके पीछे उनका तर्क क्या है ये तो बताएं। कहीं कोई सुनाई पड़ रहा है, ये कहाँ से ले आते हैं? मुझे लगता है कि जिस बात की जानकारी किसी को नहीं, उसकी जानकारी इनको ले जाती है, या उन्होंने खुफिया जासूस छोड़ रखे हैं क्या, उसके आधार पर करें। इसकी कहीं सत्यता, कहीं प्रामाणिकता किसी सिरे से सिद्ध होती हो तो वो तो बात कहें। और राहुल गांधी जी कितने ज्ञानी हैं हम सब लोग जानते हैं, तो अपना ज्ञान बखारते रहते हैं पूरे देश में। एक और ज्ञान की बात उन्होंने कर दी है, मुझे जानकारी हो गई, और इसीलिए का जो विरोध हो रहा है पश्चिम में कई राज्यों में, उसको लेकर बीजेपी कैसे निपटेगी उससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे प्रदेश का क्षत्रिय समाज और देश का क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी तरह से कोई किसी को गलतफहमी नहीं, किसी को कोई समस्या है, तकलीफ है तो परिवार में हम बातचीत करके उसका समाधान कर लेते हैं। आज की तिथि में कोई भी कहीं पर अनरेस्ट नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कांग्रेस में जो घोषणा पत्र, दोनों में क्या अंतर समझ में आया आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उस संकल्प को पूरा करती है, और कांग्रेस जो संकल्प लेती है, घोषणा करती है, वो घोषणा केवल हवाई होती है। आज तक तो कभी उन्होंने पूरा किया नहीं। उन्होंने जिस तरीके से खटाखट गरीबी दूर करने की घोषणा किया है, क्या आपको लगता है कि वो घोषणा पूरी कर सकते हैं? उसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया है कि इस तरीके से पैसा डालते जाएंगे और गरीबी दूर होती जाएगी। उनको लगता है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उनकी सरकार बनने वाली है, ना उन्होंने उस घोषणा को पूरा करने का वो है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 टर्म में आप देखेंगे एक एक वादे को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर बात की जाए जिस हिसाब से रायबरेली की सीट जो है कांग्रेस के खाते में, तो 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है? देखिए, 2024 की सीट आप पिछली बार देखा होगा, 2019 की अमेठी की सीट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन ली थी। अब 2024 में ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, ये आज लिख के रख लीजिए। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी 2 लाख के मार्जिन से जीतेगी, ऐसे वैसे मार्जिन से भी नहीं जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए संकल्पबद्ध है। पूरी योजना बनाकर, पूरी रणनीति बनाकर इस लोकसभा सीट पर हम लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ की जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं कि कांग्रेस को परखा बार, भाजपा को परखो एक बार, तब देखो कि अंतर क्या होता है और रायबरेली का विकास किस तरह से होता है। अभी तक जो है ना तो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया और ना ही कांग्रेस ने रायबरेली। भारतीय जनता पार्टी
मुझे लगता है कि 2-4 दिन में प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल का फूल रहता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा कैडर चुनाव लड़ाता है, वो कमल के फूल के लिए काम करता है। जहाँ तक कांग्रेस की रही तो कांग्रेस की डेट हम बता देते हैं, 26 अप्रैल शाम को 6 बजे के बाद कभी भी प्रत्याशी यहाँ पर आ जाएगा। वाराणसी में जो पुलिसकर्मी, जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनको जो है पुजारी की ड्रेस दे दी गई है। इस पर जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया, उन्होंने आपत्ति जताई है। देखिए, वो हर उस बात पर आपत्ति जताने का प्रयास करेंगे जहाँ पर हिंदू आस्था पे चोट हो। हिंदू श्रद्धालुओं को कोई सुविधा देने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, तो उनको वहाँ पर प्रहार करने की ज़रूरत है। वो किसी मदरसे पर नहीं प्रहार करेंगे, किसी अन्य चीज़ पर नहीं प्रहार करेंगे, और वो रोज़ा अफ्तार पार्टी में जाएंगे, वो मुख्तार अंसारी के घर पर भी जाएंगे। लेकिन अगर कहीं हिंदुओं के लिए कुछ काम हो रहा होगा, उनको श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही होगी, तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो उनका पेट में दर्द से 24 के बाद वो कराते रहेंगे, लेकिन इसी तरीके से काम होते रहेंगे। और जिस तरीके से हमारे हिंदू आस्था के जो केंद्र हैं, वहाँ पर हम श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार काम करते रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी और चमचमाती हुई सड़कें, गंगा नदी के घाट, हर तरह से एक सुसज्जित नगर के रूप में उसको विकसित करने का काम हुआ है। काशी को स्मार्ट बनाने का काम हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम का नव निर्माण करके किस तरह से शोभायमान हुआ।